शांति। गीत सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? वाह बाबा वाह। बाबा ने सिखाया वाह बाबा वाह भी कहो और वाह मैं। ये भी पढ़ाया ना बाबा ने, ये भी पढ़ाया ना, वाह मैं और वाह मेरा भाग्य वाह। वाह बाबा वाह और वाह ड्रामा वाह। ऐसा अंदर से निकलता है। पुराना संस्कार क्या है? आह। उठेंगे तो भी आह, चढ़ेंगे तो भी आह आह। मुंह से निकलता है, नेचुरल निकलता है। बाबा ने आह को वाह में बदल दिया। अब देखना है वाह निकलता है कि नहीं। हाँ, देखना पड़ेगा ना, चेक करना है आह कितना निकलता है और वाह कितना निकलता है। कोई शरीर में कष्ट आ जाए तो मुख से निकले वाह, ऐसा होता है क्या? ये भी प्रैक्टिस करनी है। हमारे अंदर से आह निकलना छूट जाए। वाह वाह जो दिल गाता रहेगा वाह वाह, उसके चेहरे पे खुशी दिखाई देगी। ऐसी परिस्थिति में भी वाह निकले, ऐसी परिस्थिति में भी वाह निकले जो परिस्थिति हमको पसंद नहीं है। क्योंकि जब कोई कार्य हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है तो भी वो परिस्थिति कुछ सिखाती है, हमें उससे कुछ शिक्षा मिलती है, कुछ ज्ञान मिलता है, प्राप्ति होती है। हमारा कड़ा संस्कार नाराज होने का, डिस्टर्ब होने का, परेशान होने का, और हमें हमेशा वाह वाह करना है तो परिवर्तन आता है। बाबा ने पढ़ा दिया है, शान में रहोगे, शान ही नशा है। हम नशा वाले को कहते हैं, नशा शब्द का उल्टा कर दो, क्या बनेगा? शान। योग क्या है? मैं कौन, मैं किसका हूं, ये शान। शान से परे हो गए परेशान, है ना? हम परेशान हैं, माना भूल गया मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मेरे सिर पर किसका हाथ है, कौन मेरा पालनहार है, कौन मुझे चला रहा है, किसकी शक्तियों से हम चल रहे हैं। ये भी शान है, ये भी नशा है। नशा चेहरे से दिखाई देता है, ईश्वरी नशा, अलौकिक नशा। जो हमेशा नशे में है वो हमेशा योग में है। ये योग युक्त अवस्था। अगर हम चाहते हैं हर परिस्थिति में मेरी स्थिति एक रस रहे, एक रस रहे, हो सकता है? हो सकता है? पहले इच्छा चाहिए, मुझे एक रस रहना है, मुझे एक रस रहना है। एक रस माना एक के रस में, एक से ही सुख मिल रहा है, बाबा से प्यार मिल रहा है, बाबा से ज्ञान मिल रहा है,
बाबा से शक्ति मिल रही है, बाबा गाइड कर रहा है, बाबा का हाथ पकड़ा है एक के रस में, और वो निरंतर दे रहा है। कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, वो बात नहीं है। जो एक के रस में है वो सदा एक रस है। एक बार हम बहुत छोटी उम्र से बाबा के पास आए। मेरी उम्र जब 6 वर्ष की थी, मैं पहली बार माउंट आबू आई, कोटा हाउस में। जब आते थे 2-3 महीना रहते थे, ये 2-3 दिन में नहीं जाते थे। बाबा मम्मा की बहुत बहुत पालना मिलती थी। बाबा के वरदानों ने चलाया, ईश्वरी वरदानों में पले। '53 में हम पहली बार माउंट आबू आए। 6 वर्ष की उम्र थी। बहुत बाबा मम्मा की पालना, बड़े वरदान मिले, और उस टाइम से नशा चढ़ गया। मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। बाबा ने मुझे सफेद सफेद फ्रॉक 2-3 दिन में बाबा मुझे पहनाते थे, नया नया फ्रॉक सिलाई करा के। मैं जब वहां से गई तो मैं रंगीन कपड़ा नहीं पहना। नशा। बाबा को देखकर विष्णु स्वरूप दिखाई देता था। नशा था। किसने मुझे अपना बनाया है? बाबा का हो के रहेंगे, बाबा की हर आज्ञा पर चलेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। नशा। बारह वर्ष की मेरी उम्र थी, सेंटर पर रहने लगे। समझ गए? इतना सुख पाया, इतना आनंद पाया, इतनी शक्तियां पाई। एक संकल्प अंदर में जागृत हुआ, मेरी अवस्था सदा एक रस रहे। सबसे पहले हमारे मन में इच्छा जागृत हो जाए। किस बात की इच्छा? मुझे एक रस सुखमय आनंदमय स्थिति में रहना है। क्या परिस्थितियां मुझे ऐसा रखेगी? हमने सोच लिया है, अंत तक जब तक हम इस शरीर में हैं, अपमान होता रहेगा। कोई ना कोई अपमान करेगा, अपने नजर से निंदा होती रहेगी। हम जो कहेंगे वही होगा, जरूरी नहीं है। लोग अपनी इच्छा अनुसार चलेंगे। ऐसी ऐसी अनेक बातें अंत तक आती रहेगी। उसके आते हुए भी मेरी स्थिति एक रस रहे, उसके बारे में चिंतन करना है। सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम की शक्ति। बाबा ने, प्रेम के सागर ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, पावन बना दिया। इस पुरानी दुनिया से वैराग दिला दिया, शीतल और शांत बना दिया, मजबूत बना दिया। दुनिया के प्यार ने पतित बनाया। संसार का प्यार भटका देता है, धोखा देता है, कष्ट पहुंचाता है। ईश्वर के प्यार ने ऊंचा उठाया। सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम की शक्ति।
हम उनके साथ बहुत खुश रहते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, जो हमारा सम्मान करते हैं, जो हमारी बात मानते हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार चलते हैं, उनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। जो इसके विपरीत चलते हैं उससे हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। बाबा ने के पास अनेक प्रकार के बच्चे आए, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, सच्चे, हाँ, हर बात में हाँ जी करने वाले। उन बच्चों को बाबा ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। कई ऐसे बच्चे आए मनमानी करने वाले, अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले, अपने पुराने संस्कारों से गुस्सा करने वाले, झगड़ा करने वाले, बात नहीं मानने वाले, ऐसे संस्कार वाले बच्चे भी आए। ऐसे बच्चों से को जब बाबा ने प्यार किया, बहुत प्यार किया, उन बच्चों को भी बहुत प्यार किया, क्योंकि बाबा ने एक बात कहा, जो हो जैसे हो मेरे हो। यही कहा ना बाबा ने। अपना बना के पावन बनाया, अपना बना के पीसफुल बनाया, अपना बना के लवफुल बनाया, अपना बना के आज्ञाकारी बनाया। जैसे थे वैसे अपना बना लिया। गिरे को उठाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, कांटे को फूल बनाने वाला। बाबा की ज्यादा महिमा तो यही है, दयालु। जो बच्चे बात नहीं मानते थे, मन मत पर चलते, उनको भी बाबा ने बहुत प्यार किया। तो क्या कहलाया? दयालु, दया का सागर, कृपा का सागर, क्षमा का सागर, बिगड़ी बनाने वाला, कांटे को फूल बनाने वाला, डूबते को पार उतारने वाला, तारनहार, खेवैया। वो भी प्रेम है, ये भी प्रेम है। महिमा ज्यादा किसकी हुई? बिगड़ी को बनाया, इसकी महिमा हुई। बहुत दया करने वाला, बहुत कृपा करने वाला, क्षमा करने वाला। हमारे सामने भी यही सब बातें आती हैं। हम अच्छे के साथ तो अच्छा चलते हैं, लेकिन जरा भी गड़बड़ हो उसके साथ अच्छा नहीं चल सकते। वहां भी प्रेम की शक्ति काम करेगी। वहां लोग क्या कहते हैं? डांटे बिना कोई सुनता ही नहीं है, जोर से बोलते नहीं है तो कोई मानता ही नहीं है। वहां कड़ाई करनी पड़ती है, वहां बोलना पड़ता है, वहां यही बात हम बार बार कहते हैं। अब हमें अपने संकल्पों को चेंज करना है। कोई कैसा भी है, मुझे प्रेम से बात करनी है। कोई कैसा भी है, मुझे सम्मान देना है। ये ईश्वरी गुण है। गिरे को उठाना, डूबते को बचाना, ये ईश्वरी गुण है। जब मेरे मन में ये भाव आएगा, जो मेरे आसपास रहते हैं, मेरे परिवार के अंदर रहते हैं, मुझे उन सबको मीठी नजर से देखना है। ये बाबा के रतन है, ये बाबा के अनमोल रतन है, उस नजर से देखना है। तब मेरे से सबको सुख मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि मेरी वाणी से, मेरी दृष्टि से सबको सुख मिले, तो क्या करना पड़ेगा? एक ही बात है जो सबको सुख दे सकती है। देखो, सारी उम्र कमाया, सारी उम्र कमाई किया, सारा धन परिवार के ऊपर लगाया, इतना खर्च किया, कोई गिनती नहीं है।
फिर भी परिवार संतुष्ट नहीं होता। खुशी तब मिलेगी जब हम महिमा करना सीख जाएंगे। बाबा महिमा करते हैं ना, करते हैं ना। बहुत आज्ञाकारी बच्चे हैं, बहुत वफादार हैं, बहुत सच्चे रतन हैं, दिल तख्त नशीन है। महिमा बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हमें महिमा करना आ जाए तो हमारे हर बोल से हर व्यक्ति को सुख मिलेगा। एक बार हम कहीं क्लास करा रहे थे, एक होमवर्क दिया हमने कहा सुबह जब आप उठना रात सोने तक जो भी मिले, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सर्वेंट काम करने वाले कोई भी आपके सामने आए, उसको एक शब्द कहना, आप बहुत अच्छे हैं। हर एक को कहना। सारे दिन में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा मिस ना करे जिसे आप ये ना कहो आप बहुत अच्छे हैं, आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपने ये बात बहुत अच्छी कही। किसी तरीके उन्हें अच्छा कहना। दूसरे दिन कई लोग अपना अनुभव सुनाने आए कि उन्होंने अच्छा अच्छा कहा तो दिन कैसा बीता। उसमें 2 बड़े मिस्त्री थे, किसी के घर में काम कर रहे थे, लगभग 2.5-3 महीने से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा उस घर की मालकिन ने कभी हमें एक गिलास पानी नहीं पूछा। जब गए तो उस दिन गेट पर ही मिल गई, दरवाजे पर ही मिल गई। अब अच्छा कहे बिना तो हमको अंदर जाना नहीं था। जहां वो काम कर रहे थे गार्डन था, गार्डन के किनारे शेड के नीचे वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने उन्हें कहा, पहले प्रणाम किया, फिर उन्होंने कहा आपके यहां काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बगीचे में काम कर रहे थे। उन्होंने उनका नाम पूछा, गांव पूछा, कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, सब पूछा। उसके बाद वो जाके काम में लग गए। कहा 1-2 घंटे के बाद प्लेट भर के नाश्ता और चाय आया। किस चीज, या तो उसका स्वभाव होता खिलाने पिलाने का, वो नहीं था। किस चीज ने उन्हें खिलाने की इच्छा हुई? केवल अच्छा का। आज हम अच्छे को भी अच्छा नहीं कहते। एक दिन सबको कहिए आप बहुत अच्छे हैं। घर में भोजन बनता है ना, भोजन खा के उठ जाते हैं, अच्छा नहीं कहते। कहते हैं इनका काम ही है खाना बनाना, अच्छा नहीं कहते। जिस दिन कुछ गड़बड़ हो ना, ज्यादा मिर्च आ गई, ज्यादा मसाला आ गया, उस दिन बोलेंगे, रोज नहीं बोलेंगे। बाबा ने कहा रोज आना मुख से निकलना चाहिए, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी सेटिंग की है, ये काम बहुत अच्छा करके आए हैं। अरे मुख से अच्छा अच्छा बोले, उस आत्मा को जो सुख मिलेगा, जो काम करता है नौकर, पैसा लेके जो सुख नहीं मिलता, आपके अच्छा अच्छा कहने से सुख मिलेगा। एक दिन कहो आप बहुत अच्छे हैं, दूसरे दिन कहो आप बहुत लकी हैं, तीसरे दिन ऐसा ही कोई बाबा का महावाक्य याद करके बोलो, आप सफलता मूर्त हैं, आप महावीर हैं। आपके सिर पर परमात्मा का हाथ है, आप बहुत शक्ति स्वरूप हैं। कह के तो देखें,
ट्राई करना, आप सब भी ट्राई करना। मैंने एक जगह आईने की आत्म कथा पढ़ी थी, मेरे बड़े काम आती है, मैं हमेशा याद रखती हूं। एक आईना के सामने एक व्यक्ति खड़ा है और वो आईना बोल रहा है, तुम बार बार मेरे सामने आते हो, इसीलिए आते हो ना कि मैं तुमसे कहूं कि तुम बहुत सुंदर हो। जितनी बार तुम मेरे सामने आओगे मैं उतनी बार तुमसे यही कहूंगा। क्या कहूंगा? तुम बहुत सुंदर हो। फिर पूछता है, तुम ऐसा कर सकते हो? तुम आईना हो, तुम्हारे सामने जो आए उसको कह सकते हो बहुत अच्छे हो? फिर वो कहता है, मेरे सामने खूबसूरत भी आते हैं और बदसूरत भी आते हैं, मैं सबको एक ही बात कहता हूं। क्या कहता हूं? तुम बहुत सुंदर हो। कहता है, तुम ऐसा कर सकते हो? तीसरी बात कहता है, मेरे सामने जो आया मैं उसका मन खुश कर देता हूं। क्या कह के खुश करता हूं? तुम बहुत सुंदर हो। जब चला गया मैं उसको याद नहीं करता। तुम जिसको अच्छा कहते हो उसमें आकर्षित हो जाते हो, जिसको खराब कहते हो उसे नफरत करते हो। रिएक्शन होता है। चौथी बात कहता है, मेरे सामने जो आया मैं उसका मन खुश कर देता हूं। लेकिन मैं एक की बात दूसरे को नहीं सुनाता। समझ गए? एक मिस्त्री आपके पास आया काम करने के लिए, आप उसको कह रहे हैं, तुमसे पहले जो मिस्त्री आया था तुमसे ज्यादा होशियार था। उसका मन खुश नहीं ना होगा? आपने कंट्रास्ट कर दिया। आईना कहता है, मैं किसी की तुलना किसी से नहीं करता, जो मेरे सामने आया उसका मन खुश कर देता हूं। फिर कहता है, तुम ऐसा कर सकते हो? बाबा ने इतने बच्चों को इतना सुख पहुंचाया, कितनी महिमा की। आप लिखने बैठिए, आप 4-5 हजार महावाक्य लिख लेंगे जो बाबा ने हमारे लिए उच्चारण किए हैं। लिख लेंगे ना? एक यहां भट्ठी का क्लास हुआ था, बाबा अव्यक्त हुए, टीचर्स की भट्ठी थी, हमारी जानकी दादी क्लास करा रही थी। दादी ने क्लास कराते कराते पूछा, आप सब एक दूसरे को पहचानते हो? 20-25 बहनें बैठी होगी, ज्यादा थी नहीं। हाँ पहचानते हैं। किसी के 5 गुण सुनाओ। कोई नहीं उठा। फिर दादी ने कहा, मैं 5 मिनट का टाइम देती हूं, विचार करो, अपने भी 5 गुण लिखो, अपने भी लिखो और किसी के भी 5 गुण लिखो। 5 मिनट के बाद कहा, जो आपने सोच लिया लिखो, कॉपी में लिखो। फिर लिखा। किसी किसी ने सुनाया भी। ऐसा अनुभव किया कि हमारे दिमाग में किसी के 5 गुण नहीं हैं। अगर कहा जाता इसके विपरीत किसी की 5 कमियां सुनाओ, तैयार मिलता, वो माल तैयार मिलता। क्यों? कमियां देखते रहते हैं, अवगुण देखते रहते हैं, खामियां देखते रहते हैं, उसकी लिस्ट 5 से ज्यादा हो जाती, गुण देखते नहीं है। बाबा ने क्या किया? गुण देखते देखते गुणवान बन जाओगे, यही कहा है ना? गुण देखते देखते गुणवान बन जाओगे। हमेशा गुण देखो, हमेशा गुण देखो। एक बहुत बड़ी शक्ति है ये। गुण दर्शन आसान नहीं है।
हर एक में गुण देखना, हर एक में अच्छाई देखना। बाबा ने हमारी इतनी महिमा की, इतनी महिमा की कि बाबा की मुरली सुन के मन गदगद हो जाता है। पहला महावाक्य, मीठे बच्चे। सब मीठे हैं क्या? गुस्सा नहीं आता है? पूछेंगे तो कहेंगे कभी कभी आता है। लेकिन बाबा एक ही महावाक्य उच्चारण करते, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, कह कह के मीठा बना दिया। लाडले बच्चे, सिकीलदे बच्चे, दिल तख्त नशीन, नूरे रतन, बाबा के गले का हार। क्या नहीं बाबा ने कहा। बाबा की भुजाएं, शिव शक्ति अवतार, महावीर, क्या नहीं बाबा ने हमारी महिमा की है। दादी ने हमें फिर सिखाया कि बाबा ने जो महिमा की है उसको स्वीकार करो। वो स्वीकार नहीं की है। बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, स्वीकार नहीं किया है कि मैं हूं मीठा बच्चा। किया है स्वीकार। बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, मैं हूं मीठा बच्चा। कहते रहेंगे, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे आवेश आ जाता है, हम किसको कुछ बोल देते हैं, तो बाबा का वो वरदान भूल जाता है। कौन सा वरदान? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकीलदे बच्चे। मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं जो बाबा कह रहा है। तो जब मैं वही हूं तो जो मेरे आसपास हैं वो भी तो वही है ना। उनको भी समझे ना, ये बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं, ये बाबा के लाडले बच्चे हैं, ये बाबा के नूरे रतन हैं। उस नजर से देखे ना सबको। तब हमारा जो व्यवहार होगा उसमें मधुरता आएगी, मिठास आएगी, हमारी प्रेम की शक्ति काम करेगी। जो गलत कर रहा है उसको भी प्यार देना है, तो परिवर्तन होगा। जो बात नहीं मान रहा है उसको भी प्यार देना है, तो वो परिवर्तन होगा। दादी कहती थी सबके सामने, मेरा सारा काम प्रेम और शांति से हो जाता है। मेरी बात सब प्रेम और शांति से मान लेते हैं। मुझे कभी जोर से बोलना नहीं पड़ता है। अगर ये बात हम पक्की कर लें और जो हमारी बात नहीं मानते उनके सामने भी हम कहें, क्या कहें? ये मेरी बात प्रेम और शांति से मान लेते हैं। आवाहन, आवाहन करें तो क्या होगा? वातावरण में परिवर्तन आ जाएगा। मेरा सारा काम, मेरी सारी कारोबार प्रेम और शांति से हो जाती है। दो शक्तियां हैं, प्रेम और शांति। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसे बदला नहीं जा सकता, किसी का शरीर छूट गया और कोई बात सामने आ गई, उस समय पे याद करना है दो शब्द, भावी से संतुष्ट। जो होना था वो हुआ, अब भावी से संतुष्ट। जो होना था सो हुआ, उसके लिए अब चिंतन आगे नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं कहना है, यहां फुल स्टॉप लगा देना है। बाबा ने कहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा। कुछ हुआ है, मेरे कर्मों का कोई हिसाब किताब है, पास्ट इज पास्ट। ज्ञान को यूज करने की शक्ति चाहिए। बातों को ना पकड़ें, ज्ञान रत्नों को पकड़ें। बाबा ने जो पढ़ाया है उसको पकड़ें।
जो हमारे आसपास रहते हैं सबको हमसे सुख मिले, सबको प्यार मिले, सबको आनंद मिले। जब उनकी महिमा दिल में जागृत होगी तो वाइब्रेशन पहुंचेगा। वो वाइब्रेशन शक्ति देगा, पावर देगा। हमारी अवस्था एक रस रहेगी। हमारी चंद्रमणि दादी हमको कहती थी, मूड बदलता रहेगा, बाबा के काम नहीं आएंगे। अब मूड है क्रोध वाला, कोई कह दे मुरली सुनाओ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मेरा भी मूड ठीक नहीं है। जिसका मूड बदलता रहता है उसका नाम है मूडमती। हमारा मूड हमेशा खुशनुमा, हम खुश नसीब हैं, खुशनुमा हैं, खुशियां बांट रहे हैं, खुशी की खुराक खा रहे हैं। हमारे आसपास खुशियां ही खुशियां हैं। खुशियां बांटने का तरीका ही एक है, हर एक को उस नजर से देखें जिस नजर से बाबा ने हमको देखा है। बहुत लकी हैं, बहुत लक साथ दे रहा है, बहुत भाग्यवान है। बाबा ने क्या कहा? आपके कदम कदम में पदम है विश्वास? बाबा के इस महावाक्य पे विश्वास है? चले जाते हैं ज्योतिषी के पास अपना पतरा दिखाने। देखो भाई मेरे भाग्य में क्या है, और भगवान कह रहा है तुम्हारे कदम कदम में पदम। अपने भाग्य में जरा भी संशय नहीं, अपने भाग्य में जरा भी चिंतन नहीं। मैं भाग्यवान हूं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, हमेशा ज्ञान का चिंतन। वो व्यक्ति बहुत लकी है जिसको समय पर बाबा का महावाक्य याद आ जाए, उसकी परिस्थिति बदल जाएगी। कोई मिसबिहेव कर रहा है, याद आ जाए, साक्षी दृष्टा होकर दृश्य देखो, याद आ जाए। इस सृष्टि एक नाटक है, हर एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। आप साक्षी भाव से देखो और अपना पार्ट बजाओ जो आपका पार्ट है, उस समय पर याद आ जाए तो क्या होगा? उस परिस्थिति का इफेक्ट हम पर नहीं होगा, हमारे ज्ञान रतन का इफेक्ट औरों पर होगा। बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हारी स्थिति कैसी चाहिए? अचल, अडोल, स्थिर, एक रस, किसी भी बात से हिले नहीं। वो निश्चय की शक्ति है। कौन चला रहा है मुझको? स्वयं भगवान चला रहा है। एक की याद में रहना है, एक के मत पर चलना है, एकता में रहना है। एकता हमारी विशेषता है। हम अलग अलग ग्रुप नहीं बन सकते क्योंकि एक की मत पर हैं। हम किसी मनुष्य की मत पर चलेंगे अलग हो जाएंगे, एक की मत पर चलेंगे एक रहेंगे। आज हमारा सारा यज्ञ एक है, एक हमारी दादी है, एक का रिगार्ड है, एक का सम्मान है, एक बाबा की मत पर चल रहे हैं। एकता हमारी विशेषता, एक रस अवस्था हमारी विशेषता, एक बल, एक भरोसा, एक का पाठ पढ़ा है, एक की मत पर हैं, एक रस हैं, एक बल, एक भरोसे पर हैं। एकता में रहना हमारी विशेषता है। हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते, ये हमारी विशेषता है। बाबा ने सारी कमियों को मिटाना सिखा दिया। जब हम ये सोचते हैं ना हमें क्रोध मिटाना है,
हमें इस कमी को मिटाना है, इस कमी को मिटाना है, तो बड़ा भारी लगता है। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, कहा कि जब मैं पूजा करने बैठता हूं तो मुझे मेरा मन भटक जाता है, एकाग्र होने का कोई उपाय बताओ। उसने कहा, अच्छा कल जब पूजा करने बैठना बंदर को याद मत करना। अब क्या हुआ? जब बैठा, रोज तो बंदर याद आता नहीं था, कहा बंदर को याद मत करना, अब बंदर ही याद आए। फिर गया उनके पास, तो बोला जिस बात के लिए याद करोगे ये नहीं करना, ये नहीं कर, वही याद रहेगा। तो क्या याद करें? क्या याद करें? मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। सारा दिन याद करो, सारा दिन याद करो। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, मुझे क्रोध आ जाता है, मैं परेशान हो जाता हूं, तो फिर क्या होगा? वही होगा। याद करें, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, वही रहेंगे। ये याद अपने आप नहीं आएगा, ये याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप याद नहीं आएगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि नेगेटिव सोचने की आदत है। मुझे क्रोध नहीं करना है, यह है नेगेटिव सोचना। मुझे शांति और प्रेम के गुण से कार्य करना है, यह पॉजिटिव सोचना है। दोनों एक ही बात ना? दोनों एक ही जैसा है ना? उसमें क्रोध याद आया, उसमें द्वेष याद आया, उसमें वैर विरोध याद आया, इसमें प्रेम, शांति, शक्ति, ज्ञान याद आया। तो ज्ञान का मनन चिंतन की आदत डालनी है। ज्ञान के मनन चिंतन की आदत पड़ जाए, अपने आप आदत नहीं पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा 15 मिनट मुझे बाबा के गुण गाना है, 15 मिनट मुझे आत्मा का गुण गाना है, मुझे स्वदर्शन चक्र चलाना है। क्या स्वदर्शन चक्र में आएगा? दर्शन होता है संपूर्णता का। हमें बाबा ने याद दिला दिया, तुम आत्मा के अंदर 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। सबको मालूम है ना? मालूम है ना सभी को? आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो सतयुग का रिकॉर्ड हमें भरना है कि भरा हुआ है? बोलिए। भरा हुआ है। फिर वो बजता क्यों नहीं है? फिर कलयुग का गीत क्यों बजता रहता है? आजकल टेप चली है ना, 2000 3000 गीत भरे हुए हैं उसके अंदर। 100 नंबर लगाएंगे तो 100वां गीत बजेगा, 108 नंबर लगाएंगे तो 108वां गीत बजेगा। अब हमको सतयुग का नंबर लगाना पड़ेगा, संगम युग का नंबर लगाना पड़ेगा। हम अभी तक कलयुग का ही नंबर लगा रहे हैं, तो संगम युग का गीत कैसे बजेगा? मुझे निश्चय करना है, मैं सतयुगी आत्मा हूं, सूर्यवंशी कुल की हूं, मेरे अंदर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम का संस्कार भरा हुआ है। निश्चय करना पड़ेगा, भरा हुआ है, आज भरना नहीं है। मुझे निश्चय चाहिए। क्या निश्चय चाहिए? मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। भक्ति मार्ग में एक मंत्र देते थे गुरु लोग, वो मंत्र क्या था? सो हम, सो हम। अब हमको याद करना है, देवता सो हम सो देवता। तो निश्चय चाहिए ना, मैं वही हूं, संपूर्ण पवित्र आत्मा। अभी तक कलयुगी बनकर बैठे हैं, इसलिए कलयुग के विकारों के संस्कार जागृत हो जाते हैं। मुझे संगम योगी बनकर के बैठना है,
सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं, तो अपने सतयुग का स्वयं का दर्शन करो, स्वयं का दर्शन करो। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मैं 16 कला संपूर्ण हूं, मैं संपूर्ण। तो ये निश्चय चाहिए, अपने पर निश्चय चाहिए, आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास, ये आत्मविश्वास किसने कराया? परमात्मा ने कराया। अब हमको परमात्मा पर विश्वास है, आत्मविश्वास भी है, परमात्मा विश्वास भी है। हमें बाबा के एक एक महावाक्य पर विश्वास है। बाबा ने कहा तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो। तो हमने इस चीज को मुझे याद करना पड़ेगा, ये मुझे याद करना पड़ेगा। जितना बार बार हम याद करेंगे उतना दृढ़ होगा, पक्का होगा, फिर वही संस्कार प्ले होंगे। विकारों से लड़ना नहीं है। 5 विकार है ना। हाँ, सबसे पहला, मनुष्य के मन में कामनाएं, इच्छाएं लगातार जागृत होती है, एक पल भी रुकती नहीं है। तो क्या बाबा ने उसको बंद कर दिया, मिटा दिया? नहीं, इच्छा शक्ति है। कामनाओं को शुभ भावना, शुभ कामना में परिवर्तन कर दिया। कामनाएं तो जग रही है, अपने लिए, औरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना क्रिएट करना पड़ेगा। इच्छा शब्द अच्छा नहीं लगता, तो बाबा ने हमें लक्ष्य दे दिया। हम इच्छा के बदले लक्ष्य याद करते हैं। मैं देवता था, देवता बनना है। जिन कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, हाँ, क्रोध आता है। जिसको बहुत क्रोध आता है, माना उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, इसलिए क्रोध आ रहा है। कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उसके लिए क्रोध उत्पन्न होता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, उसके लिए लोभ उत्पन्न होता है। लोभवश संग्रह करते हैं, उसका मोह हो जाता है। मेरा मेरा, मैंने कमाया, मैंने बनाया, उसमें मोह हो जाता है और उसका अहंकार हो जाता है। 5 विकारों की लाइन है ना। अब बाबा ने क्या किया? हमारा लक्ष्य बदल दिया। हमारी शुभ भावना, शुभ कामना से मन भर दिया। हर एक के लिए शुभ सोचो, हर एक के लिए शुभ सोचो, हर एक के लिए शुभ सोचो। शुभ भावना, शुभ कामना जागृत करो, अपने आप नहीं आएगी, क्योंकि शुभ सोचने की आदत नहीं है। हम कलयुग से जो संस्कार ले आए ना, तमोगुनी, तमोगुनी संस्कारों में शक्ति नहीं है। वो तमोगुण पैदा करती है। क्रोध को तमोगुण कहा गया। क्रोध आए, बदले की भावना आए, झगड़ा कर लें, किसी को अपशब्द बोल दें, ये सारा तमोगुण है। हम तमोगुण से रजोगुण में आए, रजोगुण से सतोगुण में आए। सतोगुणी किसको कहा जाता है? जिसमें 7 गुण हैं। 7 गुण कौन से? पहला पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान। ये 7 गुण जिसमें इमर्ज हो जाए, वो सतोगुणी। बाबा ने हमें सतोगुणी बनाया है। सतोगुणी बन गए तो तमोगुण खत्म हो गया। जैसे लाइट जली तो अंधेरा चला गया। तमोगुण है अंधेरा, उसको भगाना नहीं है, सतोगुण को जगाना है। लाइट जलानी है, वो भाग जाएगा। हर इच्छा कल्याणकारी, हर इच्छा सुख देने वाली, हर इच्छा एक रस रहने वाली, हर इच्छा अचल अडोल रहने वाली, हर इच्छा एकता में रहने वाली। इसको इच्छा कहो, इसको शुभ भावना कहो, शुभ कामना कहो। ऐसी शुभ भावना वाले को
क्रोध नहीं आएगा, गलत व्यवहार करने वाले पर रहम आएगा। समझ गए? गलत व्यवहार करने वाले पर रहम आएगा, क्रोध नहीं आएगा। रहम भाव, दया भाव, करुणा भाव, सहानुभूति का भाव, क्षमा का भाव, जो अच्छा व्यवहार करेंगे हमारे साथ, उसके प्रति लोभ नहीं आएगा। त्याग की भावना, तन से भी सेवा, मन से भी सेवा, धन से भी सेवा, जो है सेवा में लगा दें। दुनिया से वैराग वृत्ति, लोभ नहीं आएगा। त्याग की भावना, त्याग, तपस्या, सेवा भाव जागृत होगा। मोह बाबा ने मिटा दिया। मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा तेरा। मेरा मेरा कहेंगे मैले हो जाएंगे, तेरा तेरा कहेंगे तैरते रहेंगे। जैसे पानी में नाव रहती है, नाव कितनों को इस पार से उस पार ले जाती है। अगर पानी नाव में रहेगा तो नाव डूब जाएगी। ऐसे हम संसार सागर है, हमारी जीवन नैया है, हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे में नहीं रहे। शर्त है, हम संसार में रहे। जैसे नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी नाव में रहेगा तो डूब जाएगी। ऐसे हम संसार में रहें, संसारी बनकर ना रहें। हम गृहस्थ में रहें, गृहस्थी बनकर ना रहें। कभी ना कहें हम तो गृहस्थी हैं, अपने आप को गृहस्थी ना कहें। बाबा ने कह दिया आप ट्रस्टी हो, सब कुछ तेरा है, हम संभालने वाले हैं। कितनी अच्छी विधि सिखाई है बाबा ने। इस संसार में है, इस संसार की मार्केट में है, और इस मार्केट में सारी दुकानें किस चीज की हैं? सब दुख दर्द की दुकानें हैं। हर व्यक्ति के पास दुख का भंडार है। आप मार्केट से गुजर रहे हैं, आपको दुख लेना नहीं है तो ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, पार हो जाएंगे। हर एक के पास दुख का भंडार है, दुख का खजाना है हर एक के पास। और मेरे को सबको सुख देना है। लेकिन किसी से सुख लेने की आशा नहीं करना। क्यों? हर एक के पास दुख भरा हुआ है, हर एक के दिल की दुकान में दुख भरा हुआ है, शिकायतें भरी हुई हैं, मन में कष्ट भरा हुआ है। आपको जिस दुकान से सामान नहीं लेना है उधर देखते भी नहीं। आप जूता लेने गए तो कपड़े की दुकान पे आपकी नजर नहीं जाएगी। हमें याद रखना है, संसार एक मार्केट है और मैं सुख का खरीदार हूं, और मुझे सुख बाबा ने दिया है, मुझे बांटना है। लेकिन जो औरों के पास दुख है मुझे लेना नहीं है। उनसे सुख की आशा नहीं करनी है, उनसे सहयोग की आशा नहीं करनी है, शक्ति की आशा नहीं करनी है। वो मुझे सब कुछ बाबा ने दिया है। ऐसा अपने आप को भरपूर समझकर अगर चलेंगे, किसी के व्यवहार से दुखी नहीं होंगे। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। साक्षियों के देखें, इन्होंने कल्प पहले भी ऐसा किया था, अभी भी कर रहे हैं, कल्प बाद भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है? साक्षी हो जाए, निर्संकल्प हो जाए, सारे संकल्प बंद हो जाए। ठीक है? बाबा ने हमें ऐसा खुश रहना सिखा दिया। खुश रहो, खुशियां बांटो। खुशियां बांटने का तरीका, हर एक की महिमा करो, हर एक को अच्छा अच्छा कहो, लक्की कहो। जैसे बाबा ने कहा है ना, बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाबा ने तो कह दिया, माना, आपने मान लिया, आप पद्मा पदम भाग्यशाली हैं।
अभी तक तो अपना हाथ दिखाते रहते हैं। नहीं, देखो मेरे हाथ में क्या है। विश्वास चाहिए। भगवान ने कहा है पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम्हारे कदम कदम में पदम है। निश्चय चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर वो विश्वास होगा तो मायाजीत बन जाएंगे, एक रस बन जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। आप सभी भट्ठी में आए हैं, अपने आप को कोर्स कराना शुरू करो। कल बताया था अपने आप को कोर्स कराओ और 1 घंटा पूरा कराना। अपने ज्ञान का चिंतन चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा। ये काम मन नहीं करेगा, कौन करेगा? बुद्धि करेगी। ये बुद्धि का काम है, जबरदस्ती कराना पड़ेगा, फिर संस्कार बन जाएगा। फिर अपने आप ज्ञान का ही चिंतन चलता रहेगा, फिर दूसरा चिंतन आएगा ही नहीं। एक बार पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ठीक है, निश्चय रखना है। हम सभी बाबा के वो बच्चे हैं जिनको बाबा ने कहा है ये अचल हैं, अडोल हैं, निर्विघ्न हैं, एक रस हैं और अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हैं, मस्त हैं। बाबा बैठा है। बाबा के कौन सा महावाक्य याद करो? बाबा बाबा कहता है मैं हूं ना। एक डॉक्टर हमारे पास आए, उन्होंने कोर्स वोर्स नहीं किया था, मैंने बाबा का एक चित्र दे दिया उनको। बाबा, ब्रह्मा बाबा का चित्र, नीचे लिखा है मैं हूं ना। उसके बाद वो जब हमको मिले तो उसने कहा कि दीदी जब कोई परिस्थिति मेरे सामने आती है तो मुझे कान में आवाज आती है मैं हूं ना। आपने चित्र दे दिया है मेरे को। कहा वो चित्र मैंने रख दिया सामने, जब कोई बात प्रॉब्लम आती है मेरे कान में आवाज आती है मैं हूं ना। आप सबके कान में भी आती है आवाज? आती है। बाबा कह रहा है चिंता नहीं करो मैं हूं ना। ठीक है। और जब कोई कार्य कोई हमको कहता है ये करना है ये करना, तो भी हम भी कहते हैं मैं हूं ना। क्यों? बाबा कहता है मैं हूं ना, तो हमको भी कहना पड़ेगा। आप चिंता नहीं करो हम है ना। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।